यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण उत्तराधिकार अधिनियम पर केस लेकर के आया हूं, जो कि है गोपाल कृष्णन एंड ORS वर्सेस दौलत राम एंड ORS SCR 93 ईयर 2025 वॉल्यूम 1, डेट ऑफ जजमेंट 2 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट का विधिक स्पष्टीकरण धारा 63C के तहत वसीयतकर्ता की उपस्थिति ही पर्याप्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे समय से लंबित उत्तराधिकार विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए एक वसीयत की वैधता को बरकरार रखा और उच्च न्यायालय के आदेश को विधिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। यह निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 की व्याख्या पर आधारित है। तो मामले के तथ्य, फैक्चुअल बैकग्राउंड। वसीयतकर्ता यानी कि SR एक भूस्वामी था जिसके पास भूमि में 1/4 का हिस्सा था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह अपने भतीजे यानी कि GK के साथ रहता था। SR ने 7 नवंबर 2005 को एक वसीयत तैयार की और अगले ही दिन यानी कि 8 नवंबर 2005 को उसका निधन हो गया। तो उक्त वसीयत के अनुसार जीको को संपत्ति प्राप्त हुई और उसने इसे अपने चारों पुत्रों के नाम हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया और बाद में वह भूमि संयुक्त रूप से बेच दी गई। बाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वसीयत को जाली और मनगढ़ंत बताते हुए दीवानी वाद दायर किया। अदालतों की अब कार्यवाही। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वसीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कहा निचली अपीलीय अदालत ने वसीयत को वैध और प्रामाणिक ठहराया और विक्रय विलेखों को भी सही माना। हाई कोर्ट ने वसीयत को असिद्ध मानते हुए निचली अदालत के आदेश को पलट दिया और प्रासंगिक कानून उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63C, इस धारा के अनुसार वसीयत तभी वैध मानी जाएगी जब पहला, वह 2 या अधिक गवाहों के द्वारा प्रमाणित हो, गवाहों ने वसीयतकर्ता को स्वयं वसीयत पर हस्ताक्षर या निशान लगाते देखा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति और निर्देश में हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या वसीयत से हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पुष्टि प्राप्त की हो। इस धारा में या और शब्द का प्रयोग स्पष्ट करता है कि ये शर्तें वैकल्पिक हैं, न कि सभी एक साथ आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गवाह DW 1 की गवाही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसने SR को वसीयत पर निशान लगाते हुए देखा था। इसका अर्थ यह है कि वसीयतकर्ता ने स्वयं के हस्ताक्षर निशान गवाह के समक्ष किए, जिससे धारा 63C की शर्त पूरी हो गई। निर्देश यानी डायरेक्शन की आवश्यकता केवल तब होती है जब अन्य व्यक्ति वसीयतकर्ता के निर्देश पर हस्ताक्षर करता है, जो कि इस मामले में लागू नहीं होता। अतः सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है। निचली अपीलीय अदालत का आदेश विधि सम्मत और उचित था। निष्कर्ष, SR की वसीयत वैध है। जी के द्वारा की गई संपत्ति का हस्तांतरण और विक्रय भी वैध माना गया। हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया और निचली अपीलीय अदालत का निर्णय बहाल कर दिया गया। यह फैसला वसीयत से जुड़े मामलों में न्यायालयों द्वारा की जाने वाली कानूनी व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भविष्य
में पड़ने वाले प्रभाव। पहला, वसीयत की प्रामाणिकता को लेकर स्पष्टता। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि कोई गवाह वसीयतकर्ता को स्वयं हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते हुए देखता है तो यह धारा 6(3)(c) की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इससे भविष्य में वसीयतों को निर्देश यानी कि डायरेक्शन की कमी के आधार पर असिद्ध ठहराने की प्रवृत्ति कम होगी। दूसरा, वैकल्पिक शर्तों की पुष्टि। सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि धारा 6(3)(c) में दी गई 3 शर्तें वैकल्पिक के रूप में हैं या और न कि अनिवार्य के रूप में से सभी एक साथ आवश्यक हैं। इससे निचली अदालतों में वसीयतों की वैध जांचने में एक रूपता आएगी। तीसरा, वसीयत विवादों में गवाह की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण। गवाह की गवाही विशेष कर यह देखने कि उसकी वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा या नहीं, अब अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाएगी। वसीयत बनाने के समय गवाहों की उपस्थिति और उसका विवरण अब अधिक ध्यानपूर्वक दर्ज किया जाएगा। चौथा, कृत्रिम आपत्ति करने की प्रवृत्ति पर रोक। इस निर्णय के बाद ऐसे मामलों में जहां केवल तकनीकी आधार पर वसीयत को अस्वीकृत करने की कोशिश की जाती है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के प्रकाश में कमजोर माना जाएगा। पांचवा, न्यायिक सीमा माफ कीजिएगा समय की बचत। वसीयतों को यह लेकर बार बार उत्पन्न होने वाले विवादों में अब यह स्पष्ट कानूनी दिशा उपलब्ध है, जिससे दीवानी न्यायालयों पर दबाव कम होगा और विवाद जल्द सुलझाया जा सकेगा। छठा, उत्तराधिकार विवादों में पारिवारिक समझौतों की संभावना बढ़ेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से गवाह की उपस्थिति को वैध का आधार माना है, तो कई पारिवारिक विवाद जिसमें वसीयत को ही चुनौती दी जाती थी, वे अब आपसी समझौते से सुलझ सकते हैं। सातवां, वसीयत तैयार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता को बल। यह निर्णय विधिक सलाह लेकर वसीयत तैयार करने की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न न हो। तो निष्कर्ष, यह फैसला वसीयतों की वैधता को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा, जो आने वाले वर्षों में अदालतों को स्पष्ट दिशा निर्देश देगा और उत्तराधिकार कानून की व्याख्या में स्थायित्व और पारदर्शिता लाएगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। कानून को समझिए और अपने अधिकारों को जानिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।